ये देखो आगे देखते बायोमोलिक्यूल्स में क्लास 11 का देखिए प्रोटीन एमिनो एसिड की कहानी का तो ना प्रोटीन क्या होता है तुमको बताएंगे आगे इस चैप्टर में कि एक एमिनो एसिड है, ठीक है, ये दूसरा एमिनो एसिड है, ये तीसरा एमिनो एसिड है, ये चौथा एमिनो एसिड है, ऐसे लाखों करोड़ों एमिनो एसिड है। एक एमिनो एसिड के दूसरे दो एमिनो एसिड के बीच में ये जो बॉन्ड बनता है ना इसी को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। समझे? यहाँ भी दो एमिनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड? यहाँ भी दो एमिनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसे लाखों करोड़ों एमिनो एसिड एक दूसरे से जुड़ा होता है चेन में और क्या बनाता है? पॉलीपेप्टाइड चेन। मतलब एक एमिनो एसिड का दूसरे एमिनो एसिड के साथ कौन सा बॉन्ड बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड। और ये जो लॉन्ग चेन होता है पॉलीपेप्टाइड चेन एमिनो एसिड का इसी को हम प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी प्रोटीन को बनाने वाला एक छोटा सा यूनिट क्या होगा? एमिनो एसिड। क्या होगा? ठीक है, तो देखो प्रोटीन इज अ मैक्रोमोलेक्यूल है, प्रोटीन इज अ मैक्रोमोलेक्यूल सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है। लगते कि धो देंगे हम बढ़िया से। प्रोटीन जो एक तरह का मैक्रोमोलेक्यूल है, सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है जो किस चीज से बना होता है? स्टैंडर्ड एमिनो एसिड से। ये बताया एमिनो एसिड से बना, दिखेगा। सम प्रोटीन में है, कुछ प्रोटीन में कुछ एडिशनल केमिकल ग्रुप्स भी पाया जाता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। अब हम पढ़ेंगे, ये तुम्हारे सिलेबस में भी है, बुक में भी चर्चा है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का कितने तरह का स्ट्रक्चर होता है? सबसे पहला स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं जी? दूसरा स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तीसरा स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का उसको बोलते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। चौथा जो स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का उसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको हम आपके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बस इतना याद रखो बेसिक बात कि एक एमिनो एसिड दूसरा एमिनो एसिड तीसरा कैसे लाखों करोड़ों एमिनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ऐसे लंबा पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है एमिनो एसिड का, इसी को हम प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो अगले नेक्स्ट क्लास में प्रोटीन के स्ट्रक्चर को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी। ध्यान दो, अब हम बायोमोलिक्यूल चैप्टर में चले क्लास 11 का बैच है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम कल बताए थे 4 तरह का स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का। सबसे पहला स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर है। प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन इज डिफाइंड बाय सीक्वेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्डेड और बॉन्डेड एमिनो एसिड्स एंड लोकेशन ऑफ डाइसल्फाइड लिंक। इसका मतलब क्या हुआ? कल हम बता रहे थे दो एमिनो एसिड के बीच में क्या होगा? दो एमिनो एसिड, तीन एमिनो एसिड, लाखों करोड़ एमिनो एसिड किससे जुड़ा होता है? पेप्टाइड बॉन्ड से। तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है उसी को क्या कहते हैं? प्रोटीन। क्या बोलते हैं? इन प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन पेप्टाइड और एमाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड को एमाइड बॉन्ड भी बोलते हैं। लिंकिंग एमिनो एसिड, ये पेप्टाइड बॉन्ड एमाइड बॉन्ड किसके बीच में बनता है? इस फॉर्म बिटवीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ पहले एमिनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप मतलब COH ग्रुप और दूसरे एमिनो एसिड का एमिनो ग्रुप। समझ में आ रहा? पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में बनता है? पहले एमिनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे एमिनो एसिड का एमिनो ग्रुप। देखो अब इसको दिखाते हैं कैसे बनता है। सबसे पहली बात, यहाँ पे कार्बन एमिनो एसिड जानते हो ना, एमिनो एसिड में क्या होता है? R होता है वेरिएबल ग्रुप, H होता है हाइड्रोजन, इसको अरेंज किया, NH2 होता है, पता है ना। इसमें क्या होता है? COOH। याद आ रहा है? ये चार का चीज होता है ना, C डबल बॉन्ड है जिसको समझिए। दूसरा एमिनो एसिड यहाँ पे नहीं है, फिर RH NH2 COOH, फिर तीसरा एमिनो एसिड है कार्बन RH NH2 COOH। लिख दिए। अब इसमें देखो हम क्या ले पेप्टाइड बॉन्ड कहां बनेगा? पहले एमिनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, पहले एमिनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप यही है ना, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो OH है और दूसरे एमिनो एसिड का जो NH2 ग्रुप है, दिख रहा है, इसका जो H है, इसका OH और इसका H, यहां से पानी बन के हट जाएगा। क्या बनेगा? H2O होगा ना, H2O, दो H है वो, यहाँ से पानी बन के यहाँ से हट जाएगा। और ये जो कार्बन दिख रहा है ना, ध्यान दो, ये जो कार्बन दिख रहा है ये डायरेक्ट किससे जुड़ जाएगा? नाइट्रोजन के साथ। किससे जुड़ेगा? देखो यहाँ पे NH2 ऐसे ही रहेगा या ऐसे ही रहेगा ऐसे। यहाँ पर देखो C डबल बॉन्ड उठा ना, ये डायरेक्ट किससे जुड़ गया? देखो ये OH और H हटा, H2O बन के किससे जुड़ गया? N से। किससे बन गया? N से जुड़ गया। ये चीज ऐसे ही रख दो। देखो फिर देखो यहाँ भी पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है। पहले एमिनो एसिड का जो शुरुआत में रहेगा उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरे का क्या लेंगे? एमिनो ग्रुप। यहाँ भी OH H2O बन गया। यहाँ पर C किसके साथ जुड़ गया? N के साथ। C डायरेक्ट N के साथ जुड़ा, ये पेप्टाइड बॉन्ड हो गया। ये C डबल बॉन्ड यही हो गया पेप्टाइड बॉन्ड, और ये बाकी ऐसे ही रह गया, ये ऐसे ही रह जाएगा। समझ रहा? फिर अगला एमिनो एसिड आ गया, NH हाइड्रोजन होगा, इसमें क्या होगा? R होगा, H होगा। समझ रहा? COOH होगा, ऐसे करके पेप्टाइड। लास्ट में क्या है यहाँ पे? COOH। क्या लिखा हुआ? इसको बोला जाता है C टर्मिनल। क्या बोला जाता है? या इसी को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ पर शुरुआत में क्या है? NH2,
ये NH2 ग्रुप यहाँ पे फ्री होता है एमिनो एसिड प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, यहाँ पे COOH फ्री होता है। इसको बोलते हैं N टर्मिनल और इसको क्या बोलते हैं C टर्मिनल। N टर्मिनल को बोलते हैं एमिनो ग्रुप और C टर्मिनल को क्या बोलते हैं कार्बो ग्रुप। ये जो लंबा सा पॉलीपेप्टाइड चेन जो दिखा इसी को हम लोग प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बोलते हैं। यहाँ पे दिख रहा है C डबल बॉन्ड N के बीच ये जो बॉन्ड दिख रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं? इसी को एमाइड बॉन्ड बोलते हैं। और ये जो देखो NH CHR C डबल बॉन्ड ये जो पूरा पार्ट है इसको एक साथ मिला के एमिनो एसिड बोला जाता है। बाकी तो समझाइए दिया पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन का। अब देखो सिंस एमिनो एसिड्स आर लिंक्ड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, क्योंकि इसमें दिख रहा है कि एमिनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा है, तो ये पूरा जो चेन बनेगा एमिनो एसिड का इसे हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या बोलेंगे? ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का जिसको हम आज डिस्कस कर रहे थे बायोमोलिक्यूल्स में। इसमें आगे क्या नहीं प्राइमरी स्ट्रक्चर में नेक्स्ट